अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फार्मूला कैसे राइट किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है बेसिकली डिफरेंट तरह की कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम अपना डाटा बड़े आसानी के साथ मैनेज कर सकते हैं और उसके ऊपर कैलकुलेशन जो है वो बहुत आसानी के साथ जो है परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज हम ये सीखेंगे कि हम अपना फार्मूला राइट करना हो तो उसके बुनियादी असूल क्या होते हैं, किस तरह से राइट किया जाता है। जब आपने कोई भी फार्मूला स्टार्ट करना हो तो उसके लिए आपने सबसे पहले इक्वल का साइन लगाना है। जैसे आप देखते हैं कि यहाँ पे मैंने ये जो है एग्जांपल के तौर पे इक्वल लगा के A1 प्लस B1 लिखा है। A1 प्लस B1 का मतलब ये है कि हमारी वो वैल्यू जो A1 सेल के अंदर पड़ी है और B1 सेल के अंदर पड़ी है उसको हमने प्लस करना है। ठीक है, या इस तरह भी हो सकता है कि आप कोई भी वैल्यू अपने पास से दे के उसको भी अगर आप प्लस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे। हमारे फार्मूले के अंदर दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स। ऑपरेंड्स क्या होते हैं? ऑपरेंड्स वो वैल्यू होती है जो फार्मूले के अंदर कैलकुलेट होनी होती है। जैसे कि हमने पीछे ये फार्मूला हम डिस्कस कर रहे थे कि A1 प्लस B1, A1 प्लस B1 ये इस फार्मूले में आपका ऑपरेंड्स होगा। जैसे आपका यहाँ 54 प्लस 65 है, इसमें 64 और 65 जो है ये आपका ऑपरेंड्स कहलाएगा, क्योंकि ये वैल्यू है जो किसी ऑपरेटर्स के अमल से ये इसका कोई आपको रिजल्ट मिलेगा। ये दो वैल्यू आपस में कैलकुलेट होंगी तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा। उन वैल्यूज को हम ऑपरेंड्स कहते होते हैं। ऑपरेटर जो होते हैं ये मैथमेटिकली सैम्बल होती है जो दो ऑपरेंड्स के ऊपर कोई भी कैलकुलेशन है परफॉर्म करती है। एक्सेल के अंदर जो बेसिक आपके ऑपरेटर्स इस्तेमाल होती हैं इसमें आपका प्लस है, माइनस है। ठीक है, दो वैल्यू को आपने एडिशन करना हो तो प्लस का साइन इस्तेमाल किया जाता है। किसी वैल्यू से आपने कोई वैल्यू माइनस करनी हो उसके लिए आप ये है साइन माइनस वाला इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद अगर आपने दो वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना हो तो उसके लिए ये स्टेरिक वाला जो है ये सैम्पल इस्तेमाल किया जाएगा। और डिवीजन के लिए आप ये फॉरवर्ड स्लैश जो है ये इस्तेमाल करेंगे। और ये जो एक्सपोनेंट सिंबल है ये आपने जब किसी भी फार्मूले के किसी भी वैल्यू की पावर निकालनी हो, जैसे 2 की पावर 2 4 होता है, तो अगर आपने 2 की पावर 2 कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आप ये एक्सपोनेंट सिंबल को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि कुछ सिंपल से फार्मूले मैंने डिज़ाइन किए ताकि आपको समझा सकूं। जैसे कि आप देखते हैं कि हमारी ये वैल्यू जो है A और B सेल के अंदर जो है लिखी हुई है, इनके ऊपर आगे हमने कैलकुलेशन जो है वो की है। जैसे एडिशन के लिए आप प्लस इस्तेमाल करते हैं। हमारी जो वैल्यू पड़ी हुई है ये A वाले कॉलम में है और उसके बाद जो है आप देखते हैं कि आपकी जो B वाले कॉलम के अंदर ये वैल्यू पड़ी हुई है। तो आप इन दो वैल्यू को जब कैलकुलेट करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे इसका जवाब जो है आपके सामने आ जाता है। इसी तरह आप सब्ट्रैक्शन करते हैं कि आप 100 में से 60 को माइनस करना चाहते हैं तो यहाँ पे A माइनस B वाले सेल को आप यूज़ करेंगे और जब आप इक्वल करके इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास उसका जवाब आ जाएगा। इसी तरह आप ये मल्टीप्लाई करने के लिए हम स्टेरिक को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसी तरह आप डिवीजन करना हो तो आप ये वाला फॉरवर्ड स्लैश को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम सेल रेफरेंस इसलिए यूज़ करते हैं कि जब अगर हम उन जिन सेल्स को आप कैलकुलेशन के में इस्तेमाल कर रहे हैं उनके अंदर से आप वैल्यू को अगर आप कम या ज़्यादा करते हैं तो आपके रिजल्ट में ऑटोमेटिकली जो है तब्दीली आ जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे जो है 40 से 100 किया तो ये देखें आपका यहाँ पे जो जवाब था ये 250 हो गया। पहले जवाब जो है कोई और आ रहा था। जैसे हम यहाँ पे माइनस के वैल्यू के अंदर जैसे मैं 100 से 200 करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो है सब्ट्रैक्शन से पहले जो है
40 जवाब आ रहा है। जब हमने जो अभी वैल्यू को चेंज नहीं किया, मैं इंटर करूँगा वैल्यू सेल की चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे मेरा जवाब जो है वो भी चेंज हो जाएगा। अगर आप इसके अंदर मैनुअली वैल्यू को लिख के आप एडिशन करें तो फिर उसके लिए रेफरेंस उसको किसी सेल का नहीं मिलता, तो इसलिए जो है वो आपका जवाब चेंज नहीं होता। तो इसलिए आपने जब भी कोई कैलकुलेशन करनी है तो कैलकुलेशन करते वक्त आपने उन सेल रेफरेंस को इस्तेमाल करना है जिन सेल के की वैल्यू को आप प्लस या माइनस या कोई भी आप मैथमेटिकली सिंबल ऑपरेटर आप इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है, जैसे ये 2 की पावर 3 यहाँ पे है, हमने कैलकुलेट करना है एक्सपोनेंट सिंबल लगा के, तो देखें 2 की पावर 3 हो तो जवाब 8 आता है आपका। अगर मैं यहाँ पे पावर बढ़ा देता हूँ, उसकी 3 की बजाय मैं 4 कर देता हूँ, तो ये देखें जवाब उससे डबल हो गया, 16 जो है हो गया। जब आप 2 की पावर 4 को कैलकुलेट करते हैं तो उसका जो जवाब होता है वो 16 होता है। तो इसके लिए यही जो है कुछ बेसिक जो है इसके ऑपरेटर्स थे जिनको हमने डिस्कस किया है, और इन्हीं ऑपरेटर्स को आप इस्तेमाल करके आगे जो है बाकी की कैलकुलेशन करेंगे, फार्मूले डिफरेंट तरह के बनाएंगे। अभी हम जो है और भी कुछ कैलकुलेशन जो है वो करके देखते हैं ताकि हमें जो है इन पॉइंट्स को क्लियर कर सकें। आगे मैं जाता हूँ यहाँ नेक्स्ट शीट के अंदर। यहाँ पे देखें आपके पास जो है वो 2 वैल्यू पड़ी हुई हैं 2 सेल्स के अंदर, इनका मैं थोड़ा सा ज़ाया साइज बड़ा करता हूँ। अब आप चाहते हैं कि इन 2 सेल्स की वैल्यू को आपने यहाँ अगले सेल के अंदर आपने जमा करना है। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्वल साइन लगाएंगे, उसके बाद आप उस सेल पे क्लिक करेंगे जिस सेल को आपने कैलकुलेशन में लेके आना है। ठीक है, देखिए उसका सेल एड्रेस खुद आ गया। अगर आप चाहते हैं कि सेल एड्रेस आप खुद टाइप करना चाहते हैं तो आप D6 खुद भी टाइप कर सकते थे। अब मैं प्लस करता हूँ, उसके बाद अगले सेल को सिलेक्ट करता हूँ जिसमें मेरी वैल्यू पड़ी है, उसके बाद इंटर प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पे इसका जवाब जो है मिल जाएगा। और जो उसका जवाब जो है वो 110 आ रहा है जब हम दोनों वैल्यू को करते हैं। अब मैंने इसका साइज बड़ा किया तो ये हैश साइन आ रहा है। हैश साइन का मतलब ये होता है कि अब आपके कॉलम की चौड़ाई कम है, जिस वजह से इसके अंदर जो वैल्यू है वो शो नहीं हो सकती। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि अपने कॉलम की चौड़ाई को ज्यादा करना है। अभी भी आपकी ये देखें वैल्यू पूरी जब फिट हो जाएगी तो आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगी। सेम इस तरह आपके ये तो कुछ 7 सेल पड़े थे, ये शीट के अंदर कुछ और सेल भी हैं और आप जानते हैं कि उनको हमने जो है जमा करना है। तो आप जिस सेल को आपने जमा करना है उसको सिलेक्ट करते जाना है और प्लस लगाते जाना है। जैसे इन सेल को मैं दोबारा कर लेता हूँ। अब मैंने 4 सेल की सिलेक्शन कर ली है जो मेरे हाईलाइट आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, इंटर प्रेस करें तो आपको उनका जवाब जो है वो नजर आ गया होगा। ठीक है, मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ ताकि ये देखें 209 है। अब मैं इस फार्मूले के ऊपर जब करता हूँ तो मेरे सेल के अंदर वो रिजल्ट नजर आ रहा है। ऊपर फार्मूला बार पे देखें तो उसका आपको पूरा फार्मूला लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब मैं अगर इस फार्मूले के अंदर डबल क्लिक करता हूँ तो वो तमाम सेल हाईलाइट हो जाएंगे जिन सेल्स को मैंने फार्मूले के अंदर जो है यूज किया था। अब आप चाहते हैं कि इसमें से किसी एक सेल को आप अपनी कैलकुलेशन से हटाना चाहते हैं तो आप उस फार्मूले को यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब देखिए उसकी ये 45 वाले सेल की सिलेक्शन जो है वो खत्म हो गई है। बाकी 3 जो है सेल के ऊपर डिफरेंट कलर के बॉक्सेस जो है बने हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ, जो जवाब आपकी इन 3 सेल का बनता था वो आप निकाल सकते हैं। सेम इसी अगर आपकी जो है वैल्यू जो है किसी दूसरी शीट के अंदर पड़ी हो तो वो आप चाहते हैं कि वो भी आपने इसी शीट के ऊपर कैलकुलेट करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्या मैं कहता हूँ कि वही जो मेरा 164 वाला सेल है ये प्लस हो, उसके बाद नेक्स्ट हम शीट 2 पे जाते हैं। इस पे ये आपकी 45 वाली वैल्यू पड़ी हुई है, ये आपने सेलेक्ट करनी है, फिर आपने प्लस करना है। तो उसके बाद आप शीट 3 पे जाएं, यहाँ पर भी एक वैल्यू आपकी पड़ी हुई, इसको भी आप उठाएं। जिस तरह से आपकी 3 शीट्स के ऊपर जो है वो वैल्यू आ गई है। अब आपने क्या करना है तो इंटर प्रेस करना है तो आपके पास जो है इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो सेल्स को किसी दूसरी शीट से भी यूज करके कैलकुलेशन जो है इसकी आसानी के साथ जो है कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि आपने जो है वैल्यूज को कैसे आपने कैलकुलेट करना है।
सेम इस तरह अगर आप चाहते हैं कि मैंने जो है इन सेल्स के अंदर ये जो वैल्यू है, ये दो वैल्यू जो है M8 और O4 जो है ये प्लस हो, और मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, प्लस की बजाय E6 वैल्यू जो है आप चाहते हैं कि ये माइनस हो। दोबारा से कर रहा हूँ, O4 में मेरी वैल्यू पड़ी हुई है, इसको मैं हटा के इस उठाते नहीं, ऑपरेटर को हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे माइनस करना चाहता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि M8 में जो वैल्यू है वो 4 के साथ प्लस होगी, और फिर E6 में जो वैल्यू मेरी पड़ी है वो माइनस हो जाएगी। तो उस तरह से आप एक ही फार्मूले के अंदर एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप देखें कि अब इसका रिजल्ट जो है पहले से कम आया, क्योंकि पहले 165 आ रहा था, अब जो है 34 आया। इसलिए आया कि हमने जो है ये जो वैल्यू थी हमारी E6 में जो 65 पड़ा था उसको हमने जो है माइनस कर दिया, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट बनता था ऑटोमेटिकली इसने कैलकुलेट जो है वो करके हमें दे दिया है, ठीक है। अब हम जो है नेक्स्ट कुछ शीट मेरे पास बनी हुई है, उन शीट्स के ऊपर कैलकुलेशन हम करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक ये रिजल्ट कार्ड बनाया है किसी एक बच्चे का, ठीक है, उसके मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड है। जैसे इसमें यहाँ पे जो है उसके कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, उनके टोटल मार्क्स हैं, उसके ऊपर आगे ऑब्टेन मार्क्स आ रहे हैं। इसी तरह कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके प्रैक्टिकल होते हैं, उनके प्रैक्टिकल के टोटल मार्क्स जो हैं वो प्रैक्टिकल किससे इसने कितने हासिल किए हैं, वो सारी चीज़ें जो है आपके पास आ गई हैं। अब हम यहाँ पे जो है कैलकुलेशन फार्मूला बनाएंगे। जैसे मैं इक्वल लगाता हूँ और यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स उसने कितने नंबर हासिल किए ये हम जमा करेंगे, प्लस हम करेंगे कि उसने प्रैक्टिकल में से कितने नंबर हासिल किए हैं, ठीक है। ज़ाहिर यहाँ पे आपके पास जो है वो खाली आ रहा है, लेकिन हम फार्मूला बनाएंगे कि यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट साइंस का भी आ सकता है जिसके जो है यहाँ पे नंबर जो है वो लिखे जा सकते हैं। अब इसको हम एंटर करेंगे तो ये वैल्यू की एरर दे रहा है। वो वैल्यू एरर इसलिए दे रहा है कि इसके अंदर ये एक सैम्बल लगा हुआ है, और ये सैम्बल जो है वो आपका टेक्स्ट के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, बाकी सैम्बल के अंदर भी डिलीट कर देता हूँ। देखिए मेरा जो है वो जवाब आ गया। अब मैं इसको जो है नीचे ड्रैग करूंगा तो जहाँ पे जो है वो ये देखिए यहाँ पे रिजल्ट ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके टोटल नंबर जो है वो 100 और 100 200 थे, और 200 में से उसने जो है 145 हासिल किए हैं, ठीक है। इसी तरह अब हम यहाँ पे नीचे जो है ऑब्टेन मार्क्स निकाल लेते हैं टोटल, कि उसने जो है तमाम सब्जेक्ट्स के मिला के टोटल कितने मार्क्स हासिल किए, ठीक है। तो उसके लिए आप जो है यहाँ पे जो है एक ही है कि आप फार्मूला बनाएं, यहाँ पे इक्वल लगाएं, उसके बाद यहाँ सेल का एड्रेस देते जाएं, प्लस करते जाएं तो आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक छोटा सा फंक्शन होता है कि आप इस तमाम सेल को सिलेक्ट करें और उसमें लास्ट पे एक सेल को आपने खाली को सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपको रिजल्ट चाहिए हो। तो ये होम टैब के ऊपर ही आप देखें लास्ट पे जो आपका एडिटिंग ग्रुप है, इसके अंदर एक ऑटो सम की ऑप्शन नजर आ रही होगी आपकी, इस पे क्लिक करना है तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपकी इन तमाम सेल को जमा करके उसका रिजल्ट आपको दिखा देगा। हाँ जी, नजर आ रहा होगा आपको सबको। ये उसका जो है 552 नंबर उसने हासिल किए हैं। अब हम इसकी परसेंटेज निकालते हैं कि अब इसके जो है जो उसके टोटल मार्क्स थे उसमें से इसने परसेंटेज क्या निकाली है। तो परसेंटेज का आपने फार्मूला जो है पढ़ा हुआ होगा। उसके लिए क्या करते हैं कि ऑब्टेन आप इक्वल लगा के आपने ऑब्टेन टोटल जो उसने सिलेक्ट किए वो सिलेक्ट करेंगे और तकसीम आप करेंगे कि आपके को टोटल कितने नंबर थे जिसमें से इसने हासिल किए। टोटल नंबर हमारे 5 सब्जेक्ट हैं, उनके 100 हैं, और उनके 2 सब्जेक्ट के हमारे प्रैक्टिकल भी हैं जो वो भी 100 के हैं। तो इस तरह हमारे टोटल जो है नंबर वो 700 बनते हैं। तो यहाँ पे हम 700 लिखेंगे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे जो परसेंटेज इसकी होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ये परसेंटेज का फार्मूला लगाएंगे। परसेंटेज का फार्मूला होता है ऑब्टेन ओवर टोटल मल्टीप्लाई 100। उसके बाद हम इंटर प्रेस करते हैं तो ये इसकी जो है परसेंटेज आ गई है कि उसने परसेंटेज जो है वो 74.57143
हासिल की है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो उसके पीछे जो इशारे के बाद ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू आ रही है इसको हम राउंड करना चाहते हैं। तो राउंड करने के लिए आपने क्या करना है कि ऊपर आपके जो है ये जो होम रिबन आपको नजर आ रहा है उसमें ये नंबर वाले ग्रुप के अंदर ये आपको ये 0 नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें आप देखें कि ये आपकी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डिक्रीज डेसिमल पॉइंट, कि हमने जो है डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को जो है कम करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करते जाएं तो देखिए एक एक करके वो जो है वो तमाम वैल्यू जो है वो आपकी खत्म हो जाएंगी और आप राउंड फॉर्म में आपका जो है वो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ परसेंटेज का साइन भी आए तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जब आप फार्मूला लगा रहे होते हैं इस फार्मूले की जो एंड पे हमने मल्टीप्लाई 100 किया था वो मल्टीप्लाई 100 आपने नहीं करना, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने ओनली इस सेल का एड्रेस देके आपने डिवाइड जो है वो टोटल नंबर कर देना है, ठीक है, और एंटर प्रेस करना है तो ये 1 आया, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, ये होम टैब के अंदर आप नंबर ग्रुप में जाएं, यहाँ पे परसेंटेज की ऑप्शन होगी, इस पर आप क्लिक करें तो आपके पास परसेंटेज का साइन के साथ जो कैलकुलेशन इसकी बानी थी वो आ जाएगी। अब हम दोबारा इसके डेसिमल पॉइंट्स को खत्म कर देते हैं तो ये इसके जो है वो राउंड होके 75% जो है मार्क्स टोटल कैलकुलेट हुए हैं। तो इस तरह से आप जो है अपनी रिजल्ट शीट की कैलकुलेशन जो है कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट शीट पे जाते हैं, उसमें हम कैलकुलेशन देखते हैं। जैसे एक ये है, यहाँ पे मेरे पास जो है एक सेल शीट है, ठीक है, जिसमें जो है उसके पास कुछ क्वांटिटी पड़ी हुई है कुछ आइटम्स की, ठीक है, आगे कुछ आइटम्स के रेट हैं। अब हमने ये निकालना है कि आपकी ये सेल कितने की बनेगी, टोटल कॉस्ट क्या बनेगी इन 45 जो है क्वांटिटी की। तो वो क्या करना है आपने, इसके लिए आप यहाँ पे इक्वल का लामत लगाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पे पहले सेल क्वांटिटी वाले को सिलेक्ट करेंगे और स्टैरिक लगा के आपने रेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये नीचे इसका जो है सेकंड्स मैंने बता भी दिया कि आपने अपनी सेल कैसे निकालनी है। अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास देखिए 3150 रुपए 45 एंड आइटम जो आपकी सोप की है उनकी टोटल प्राइस निकल रही है, ठीक है। उसके बाद जो है मैं इसको ड्रैग करता हूं ताकि बाकी आइटम की कैलकुलेशन भी हो जाए, ठीक है। इसके बाद हमने कमीशन निकालना है। अब कमीशन जो है वो निकालने के लिए नीचे उसने जो है हमें बता दिया है कि आपने सेल का 7% निकालना है, ठीक है। तो 7% कैसे निकलेगा, आपने इक्वल लगाना है और आपने सेल वाले सेल एड्रेस को आपने सिलेक्ट करना है और मल्टीप्लाई आपने 7 और आपने यहाँ पे परसेंटेज की अलामत लगा देनी है आपने, या आप इसको डिवाइड 100 भी करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप एंटर की प्रेस करेंगे तो ये उसका कमीशन जो है वो आ गया 220.5। अब इसको हम राउंड कर देते हैं, 221 जो है इसका कमीशन आया। अब हम ड्रैग करके बाकी सेल के अंदर भी यही फार्मूला जो है पुट कर देते हैं। आगे हम प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट जो है वो हमारा होता है सेल और कमीशन को जब आप जमा करते हैं तो वो आपका प्रॉफिट जो है बन जाता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इक्वल लगाना है, सेल वाले कॉलम को सेल को सिलेक्ट करना है, प्लस आपने कमीशन को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करनी है, तो आपका टोटल जो है प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरह से आप जो है सेल शीट के अंदर जो है वो कैलकुलेशन अपनी जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास एक इन्वेंट्री की जो है शीट पड़ी हुई है, इसमें कुछ आइटम्स के नेम है, उनके आइटम नंबर आ रहे हैं, उनकी क्वांटिटी रिसीव उसने कितनी थी, क्योंकि जब कोई भी स्टोर होता है स्टोर के अंदर जो चीज़ें आती हैं उनका हिसाब जो है वो ऐड किया जाता है कि हमें पता हो गया हमारे पास कितना जो है वो चीज़ें आई हैं। फिर आगे चीज़ें इशू होती हैं, यूज़ होती हैं, तो जो चीज़ें इशू होती हैं उनको भी हमने लिखना होता है कि हमें पता चल जाए कि हमने क्या कौन कौन सी चीज़ को इस्तेमाल किया है। और बाद में हमें ये निकालना कि जो हमने चीज़ें हमारे पास आई थी उसमें से जितनी हमने यूज़ कर ली हैं उसमें के अलावा हमारे पास बैलेंस उसका कितना बचा है। अब बैलेंस निकालने के लिए आपने क्या करना है, इक्वल आपने लगा के उसके बाद आपने क्वांटिटी रिसीव पे क्लिक करना है, ठीक है। क्वांटिटी रिसीव पे क्लिक करके आप माइनस की अलामत लगाएंगे और उसके बाद जो है आप आइटम इशू को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्वांटिटी इशू को सिलेक्ट करके आप एंटर की प्रेस करेंगे
तो अब आप देखें कि हमारे पास जो क्वांटिटी रिसीव हुई थी वो 70 थी, उसमें से हमने 30 इशू कर दी और 40 आपके पास जो है इसका बैलेंस आ गया। इस तरह से आप बैलेंस अपना जो है निकाल सकते हैं। अब मैं ड्रैग करता हूं तो तमाम सेल्स के अंदर इसकी जो है क्वांटिटी निकल के आ गई कि जो भी आपकी बैलेंस में पड़ी हुई है। इस तरह आगे रिमार्क्स होते हैं, रिमार्क्स में भी आपको रिमार्क्स दे सकते हैं कि बात का ये होता है कि हम चीज़ें इशू कर रहे होते हैं तो एक जो है ऐसा पॉइंट भी आ जाता है या आपकी टोटल जो है इन्वेंट्री से स्टॉक खत्म हो जाता है तो आप उसके आगे जो है उसका कमेंट्स दे सकते हैं, रिमार्क्स दे सकते हैं कि ये चीज़ आपकी जो है वो स्टॉक में मौजूद नहीं है या बैलेंस उसका नहीं है, ज़ीरो बैलेंस हो चुका है, ताकि जो है उन स्टॉक में वो नई चीज़ जो है मंगवाई जा सके। नेक्स्ट हम इसी तरह एक और शीट को भी देख लेते हैं जिसके अंदर जो है प्राइस जो है वो सेट की जाती है। प्राइस हम सेट करेंगे, जैसे कि आप देखें कि हमारे पास जो है कुछ आइटम्स हैं और आइटम की आगे करंट प्राइस आ रही है। अब आप चाहते हैं कि उसके ऊपर आपने न्यू प्राइस जो है ऐड करनी है, तो न्यू प्राइस ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, अगर तो प्राइस बात कर बढ़ भी जाती है कम भी हो जाती है तो आप चाहते हैं कि फर्स्ट क्या हम 2% इसकी प्राइस जो है इंक्रीज करनी है, तो आप चाहते हैं कि आपकी 2% प्राइस जो है इंक्रीज हो के यहाँ पे इसका रिजल्ट यहाँ पे आ जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इक्वल लगाएंगे, उसके बाद आप 2/100, ये तो आ गया हमारा 2% का कि आप 2% को इस तरह से आप लिख सकते हैं या 2% की आप साइन भी यूज कर सकते हैं। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके ऊपर जो है वो 2% निकाले, ये प्राइस करंट के ऊपर, ठीक है। अब आप जो है ये 2% आप यहाँ पे आप अगर मैं इंटर करता हूँ तो यहाँ पे जस्ट 2% जो उसका बनता वो उसने दे दिया, लेकिन हमें जो है यहाँ पे सिर्फ 2% नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारी जो है वो कैलकुलेशन इस तरह से हो कि 2% इस आपकी प्राइस के साथ ऐड हो के यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसी फार्मूले को हम दोबारा डबल क्लिक करके इसके अंदर जाते हैं, तो आपने प्लस जो है यहाँ पे करना है कि प्लस जी जो आपका 2% का कैलकुलेट हुआ वो प्लस किसके साथ हो, वो प्लस आपके करंट प्राइस जो है उसके साथ ही प्लस हो जो हमारी D6 में पड़ी हुई है। मैं यहाँ पे D6 करता हूँ, एंटर करता हूँ। अब देखें आपकी वैल्यू जो है वो पहले से ओवर 1.4 ओनली आ रही थी, अब आपकी जो है वैल्यू न्यू जो वैल्यू आई है वो आपकी आ रही है 71.4, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर 2% अब ऐड हो गया है। अब इसी तरह जो है आप जो है बाकी की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। बात का ये होता है कि कुछ आइटम की जो है वो प्राइस कम भी तो हो सकती है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट किया यहाँ पे जो है किसी एक आइटम की फर्स्ट किया इस जो है वो USB ड्राइव की प्राइस जो है वो डाउन हो गई है, ठीक है, डाउन हो गई है, वो 2% ही हम इसको डाउन करते हैं। तो फिर आपने क्या करना है कि प्लस की बजाय आपने यहाँ पे सिंपल माइनस करना है, क्योंकि हमने वो जो पहले करंट प्राइस आ रही है उसके अंदर से 2% हमने माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद आप एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा फार्मूला हमने चेंज करना है, माइनस में आपका ना आए, तो उसके लिए आप इक्वल लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे आप पहले हम करंट प्राइस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर आप माइनस करेंगे, माइनस करके आप दोबारा जो है उसी सेल को सिलेक्ट करें और जब आप 2/100, ठीक है। अब हमने क्योंकि माइनस करनी है तो इसलिए हमने जो है पहले हमने जो प्लस किया था तो हमने जो करंट प्राइस थी उसको एंड पे लिख दिया था, या पहले भी लिख सकते हैं, तो आप इस तरह से, लेकिन जब हमने माइनस करनी है तो आपने करंट प्राइस को आपने पहले लेना ताकि आपकी वैल्यू जो है वो माइनस में ना आए। अब हम इसको एंटर की प्रेस करते हैं तो आप देखें कि अब आपकी जो है ये वैल्यू जो है USB ड्राइव की जो है वो पहले से कम हो गई है। क्यों कम हुई है कि यहाँ पे प्राइस कम हुई थी, बाकी में प्राइस जो है बढ़ी है। तो इस तरह से आप जो है अपनी जो है प्राइस की कैलकुलेशन जो है वो कर सकती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको जो है इस वर्कबुक के अंदर जो भी हमने कुछ फार्मूले आपको लगा के सिखाएं, इसका मतलब पर्पज यही था कि आप लोगों को जो है समझ आ जाए कि आपने बेसिकली फार्मूले को लगाना कैसे, फार्मूले को बनाना कैसे, क्योंकि फार्मूला जो है हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ कि फार्मूला सेल्फ मेड मेथड ऑफ कैलकुलेशन है, कि हमने वो कैलकुलेशन का वो मेथड जिसको हमने खुद डिजाइन करना है, कि आपने जो है किस वैल्यू को पहले जमा करना है, बाद में जमा करना है, माइनस करना है, उसकी किस तरह की कैलकुलेशन बनानी है हमने खुद बनानी होती है।
तो इस तरह से आप जो है अपना फार्मूला जो है वो लगा सकते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने जब भी कोई फार्मूला लगाना तो आपने जो है इक्वल साइन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इक्वल साइन से आपका फार्मूला जो है वो स्टार्ट होता है, उसके बाद आगे आप अपनी जो है वो कैलकुलेशन जो है कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा पसंद आया होगा, क्योंकि इसके अंदर हमने कोशिश की है कि आपको बेसिक जो है वो मेथड बताया जाए, ताकि आपको फार्मूला बनाना कैसे है, उसको लगाना कैसे, आगे ऑपरेट कैसे करना है, ठीक है। अगर तो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमें हौसला अफजाई के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा कमेंट्स भी दें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए और भी इसी तरह की अच्छी वीडियो लेके आते रहें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो टाइम पे मिलती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।